सियासत पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और सियासत में एक चीज़ होती है कि मामला जब नेशनल सिक्योरिटी का हो तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। और जब इस हवाले से हमने ये देखा कि गुज़िश्ता रोज़ एक एलामिया जारी हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से, और इसके अंदर बड़ी अच्छी बात ये थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की उस मीटिंग में असद मजीद साहब भी थे, अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान भी थे, इसके अलावा जो नई काबीना है और वज़ीर आज़म साहब वो भी थे। यूनि कि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो पिछली गवर्नमेंट के साथ थी, ये मीटिंग हुई इस हुकूमत के साथ जी। उसके अंदर भी एक जुमला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये जो गुज़िश्ता जो NSC मीटिंग थी उसके एलामिये की तौसीक की गई, जिसमें वाज़ेह तौर पर मुदाखलत का तस्करा था, लेकिन जिसको तस्लीम नहीं करना वो कैसे करेगा। लेकिन बात यह है कि आप गवर्नमेंट में है ना, आप कैसे इनकार कर सकते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही हैं, जब उनसे आज सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कौन सी मुदाखलत, कहाँ की मुदाखलत हुई है, कोई मुदाखलत नहीं हुई। यानी वो इनकार कर रही हैं इस चीज़ से। और समझ में नहीं आ रहा कि जब तौसीक हो गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म भी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और एक मुश्तरका एलामिया जब सामने आ गया है तो उसके बावजूद एक स्पोक्स पर्सन किस तरह से सामने आकर कह सकती है कि कौन सी मुदाखलत हुई है। इलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ। पाकिस्तान में बैरूनी मुदाखलत हुई, कौमी सलामती कमेटी ने अपने गुज़िश्ता फैसले की तौसीक कर दी, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की मैं ना मानूं की तकरार अब भी मुदाखलत मानने को नहीं तैयार। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे अब क्लियर हैं कि मुदाखलत वाकई हुई थी। मुदाखलत कैसे हुई थी, मुझे ये बात बताएं कि मुदाखलत एक मुल्क आपकी प्रेस स्टेटमेंट में है, मुदाखलत ये कि रजीम चेंज हो, मुदाखलत ये कि पूरी ऑपोजिशन साथ मिलकर इमरान खान को हटाने लगे। अगर मुदाखलत इस किस्म की थी तो 8 मार्च को आवाम को क्यों नहीं बताया गया। DGTV पर मरियम औरंगजेब से बार बार मुदाखलत का सवाल हुआ तो उन्होंने इसे कहानी करार दे दिया। मुदाखलत ये होना कि साजिश हो रही है, ये दोनों जो चीजें हैं ये एक कहानी है कि ये मुदाखलत उस रजीम के लिए हो रही थी, मीडिया को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में मरियम औरंगजेब भी शरीक थी। फिर अबहाम कैसा, इनकार कैसा। 31 मार्च के कौमी सलामती कमेटी इजलास में भी शुरका ने मरासले का बगौर जायजा लेने के बाद इसे खुल्ला मुदाखलत और नाकाबिले कबूल करार दिया था। मजबूत सिफारती रद्द अमल का भी फैसला किया गया था। अच्छा जी, ये ना सिर्फ ये कि रद्द अमल देने का फैसला किया गया था, बल्कि एक डिमार्च दिया भी गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में। और ज़ाहिर है मुदाखलत यही होती है, आपका किसी मामले से लेना देना नहीं है और आप आकर बताएं कि आपने ये करना है और ऐसे करना है। फिर कुछ लोग उसके अंदर ये कहते हैं कि चूँकि हमारी मईशत उन ममालिक के साथ जुड़ी है, हमारे जो माली मफादात हैं, हुकूमती माली मफादात, वो उनसे जुड़े हैं, तो हमें वही करना होगा जो वो हुकूमतें कहती हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, कोई भी खुद मुख्तार कौम ऐसा नहीं कर सकती। तो एहसन इकबाल साहब जो कि अब वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी खारिजा पॉलिसी में अमरीका तीसरा सुतून है। लेट दैट सिंक इन, ये मईशत के लिए उन्होंने कहा है कि ये तीसरा अहम सुतून। बिल्कुल ऐसे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये जो बयानियाँ लेकर आए हैं ये बेसिकली पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान के मफाद के साथ खेलने वाली बात है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए एहसन इकबाल ने मजीद क्या कहा वो आप देख लें। इमरान खान भी अपने सियासत की गाड़ी कभी आइन से टकराते हैं, कभी कौमी इदारों से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान के कलीदी मफादात से टकराते हैं, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को निशाने पे लेते हैं, और कभी मुल्क की दाखिली सलामती और इस्तेहकाम को निशाने पे लेते हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए 4 मजबूत खारजी सतून है। पहला सतून चीन है, दूसरा सतून यूरोपियन यूनियन है, तीसरा सतून अमेरिका है, जो हमारी मसनूआत और बरामदात की बहुत बड़ी मंडी है, दुनिया की सबसे बड़ी तजारती मंडी है, जिसको चीन भी नाराज नहीं करता। और चौथा सतून हमारे खलीजी ममालिक हैं। इमरान न्याजी ने खलीजी ममालिक से भी हमारे ताल्लुकात की, जिसे कहते हैं कि उन्हें सत्यानाश कर दिया। इमरान न्याजी साहब कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। वो तोहफे पाकिस्तान की मुमलकत के सरबराह को मिले थे। वो तोहफे 22 करोड़ लोगों की अमानत थे। आपने हर चीज़ को बाजारी बना दिया, कौम की इज्जत को भी बाजारी कर दिया,
कि जाके मार्केट में बेच दिया। जी एहसन इकबाल साहब ये भी कह रहे थे कि जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई गई तो इन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर को इनकरेज किया इमरान खान साहब ने और वायलेट किया कानून को, आइन शिकनी की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि खुद को ये ऐसे पोर्ट्रे करते रहे जैसे ये हीरो हों, और साथ ही साथ उन्होंने मजम्मत भी की और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हीरो नहीं, बेसिकली ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुजरिम हैं जिन्होंने आइन शिकनी की है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एहसन इकबाल साहब ये भी कह रहे हैं। लेट्स सी कि क्या इस हवाले से होता है। लेकिन